ए जंगली मुर्गी, तूने इतना क्या गुस्सा दिला दिया विराट को, हाँ? कि वो हम सबको बिना बताए चला गया। और एक बात बता, तू राजीव से मिलने क्यों गई थी? राजीव से मिलने? सही? विराट आला वाटतं। हम तो यूं ही चिंता टेंशन फिक्र कर रहे थे, देखो वो आ गया। नहीं बकते। मैम कोरियर है, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। स्वर्गीय नागेश चौहान रामनवमी भंडारे में आप सबको सहपरिवार आमंत्रित किया जाता है। वाह। आपकी उपस्थिति के बिना ये भंडारा अधूरा रह जाएगा। कृपया आप सहपरिवार पधारें। रामनवमी के इस पावन अवसर पर स्वर्गीय नागेश चौहान को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे कार्य में सहयोगी बने। नागेश जी के नाम पर भंडारा किसने आयोजित किया होगा? मतलब इस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। किसी RSVS द्वारा आयोजित है, ऐसा लिखा है। RSVS? कहीं बड़े मामा के नाम पर यह भंडारा विराट ने तो नहीं रखवाया? हो सकता है, पत्रिका सही कह रही है। विराट ने सोचा होगा कि उसने हम सबको इतनी सजा दी, तो अब ये सब करके वो शायद हम सबको अपनाना चाहता हो। आपके मुंह में घी शक्कर वही नहीं। अगर ऐसा होता है ना तो मैं राम जी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब मिलेगा इन्हें भंडारे में तड़कता भड़कता सरप्राइज। चलो होपफुली सभी घर वालों को ये सब पसंद आए और वो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लें। पसंद तो जरूर आएगा। उन सबको तो लग रहा है कि ये भंडारा ऑर्गेनाइज आपने कराया। अच्छा, एक मिनट, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वाह वहीनी। राम जी प्लीज आज कुछ गड़बड़ ना हो। विराट, तूने अपने काका साहब के नाम से ये रामनवमी का भंडारा आयोजित करके दिल खुश कर दिया। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इनफैक्ट आप सभी को गलतफहमी हो रही है। मैंने ये सब नहीं किया है। वो देखिए राजीव, शिवानी को मंडप पे छोड़ के भाग गया था ये, बिना किसी को कुछ बताए हुए। अभी ये यहाँ वापस क्यों आया? ओमी काकास, प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से राजीव की बात सुन लीजिए। इनफैक्ट मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार उसे अपने दिल की बात कह लेने दीजिए प्लीज। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो तेरी मैं अभी निकालता हूँ, अभी फेंकवाता हूँ तुझे यहाँ से बाहर। सम्राट, तेरी पकड़ और तेरी हड्डियां दोनों तोड़ के फेंक दूंगा यहाँ। प्लीज उम्मीद इसे छोड़ दीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शिवानी, शिवानी, इतनी जल्दी तू कैसे भूल सकती है? ये वही आदमी है जिसकी वजह से हमने लगभग तुझे खो दिया था।
पूरी दुनिया के सामने हमारे खानदान की नाक काट दी थी इसने। कुछ नहीं भूली हूँ बहिनी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। राजीव बदल गया है बहिनी, इसे मुझसे शादी करनी है और मुझे भी। मैं सिर्फ शिवानी का नहीं, आप सबका गुनहगार हूं। इसलिए आप सबसे माफी मांगता हूं और शिवानी का हाथ भी। ये शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। शादी करने का फैसला मैंने ले लिया है बहिनी। शिवानी मौसी, आप कैसे बोल सकती हैं? मुझे आज भी वो सब याद है जब विराट आपको अपनी गोद में उठाकर भागा था और आपकी कलाई से खून बह रहा था। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की और मैं राजीव से बहुत गुस्सा थी तब, पर ये वो राजीव नहीं है। ये मुझसे बहुत प्यार करता है सम्राट। एनीवे, मैं सारी बातें भूलकर बस यही याद रखना चाहती हूँ कि मैं और राजीव, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। आप सब कम से कम एक बार राजीव की बात तो ठीक से सुन लीजिए। बस, बहुत हो गया, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम इस घर के दामाद हो। काकू, पुलके जीजू और देवी ताई की शादी आपके आशीर्वाद के बिना हुई थी। वैसे ही राजीव जी और शिवानी बुआ को आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। और आप या हम सब होते कौन है उनकी शादी रोकने वाले? जब बुआ ने खुद सब कुछ सोच समझकर ये फैसला कर लिया है। ओह, शिवानी सोच समझ के फैसला लेगी। राजीव जब इसे मंडप में छोड़ के गया था ना, तो नस काट लिया था इसने अपना। 1 साल बाद शादी किया इसने, 2 साल बाद डिवोर्स, फिर कुछ दिन बाद फिर से दूसरी शादी, फिर दूसरा डिवोर्स। उसके बाद कितने लड़कों के साथ डेटिंग पे गई है ये। हमें वाला खांड तो सबको पता ही है। एक शादीशुदा आदमी शिवानी को बेवकूफ बना रहा था और ये सोच समझ के फैसला लेगी। ओमी काका, इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता भी है। शिवानी बुआ ने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है, तो प्लीज उस बात का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन का भी एक परिवार हो आपकी तरह? उनका भी घर बसे, उनको भी खुशियां मिले। आप उनका साथ देने के बजाय ऐसे सबके सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, सही। आप सभी ने बुआ की हमेशा बेइज्जती ही की है। उनके लाइफस्टाइल का, उनके चॉइसेस का मजाक उड़ाया है और वो हमेशा मुस्कुराती रही है, जहां भी गई है खुशियां बांटी है। लेकिन उन्होंने अपने दर्द, अपने दुख को अपने दिल में दबाए रखा है हमेशा। इनके बेबाकी को आपने बेफिक्री समझा। इनको अनफॉर्चुनेटली अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन हमेशा इस बात को लेकर इन्हें चिढ़ाया गया है। ये कैसा परिवार है जो अपनों के दुख को मजाक समझे, उसका मजाक बना दे? क्या उस परिवार को परिवार कह सकते हैं? दुनिया की जजमेंटल नजरों से बच के एक इंसान घर में आता है, यहां तो अपने ही घर में बुआ को जज किया गया है। मैं बता रहा हूं, जितना कुछ बुआ ने सहा है ना इतने साल, अगर कोई और होता ना, टूट के बिखर चुका होता। लेकिन बुआ ने अपनी स्पिरिट, अपनी हिम्मत, अपनी जीने की चाह को कभी छोड़ा नहीं। हमेशा खुश रहने की कोशिश की और अपने आसपास के लोगों के मुंह पर
एक स्माइल लाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में जो दर्द है हम में से कोई समझ नहीं पाया, आज तक नहीं समझ पाया, और ना ही उन्होंने कभी ये पता लगने दिया हमें। भवानी काकू, आप ही बताइए, हम सब ने आपको देखा है, जब काका साहब जिंदा थे तब आप इतनी कठोर नहीं थी। जब वो हमें छोड़कर चले गए आप उनका किरदार निभा रही थी, आज तक निभा रही हैं। क्या आपको अकेलापन नहीं सताता होगा? मेरा दर्द और अकेलापन कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी मैंने पूरे परिवार को जोड़ कर रखा है। स्वर्गीय नागेश जी चौहान के जाने के बाद इस घर के मुखिया होने के नाते शिवानी की शादी करवाना मेरी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी, और उसी दिन ये गैर जिम्मेदार आदमी गायब हो गया और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। नागेश जी के जाने के बाद वो मेरा पहला इम्तिहान था जिसमें मैं फेल हो गई। काकू, इसकी वजह से, और इसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी आज ये हमारे सामने खड़ा है। इस बेवकूफ को और बेवकूफ बना रहा है, झूठे सपने दिखाकर। शिवानी का क्या है? इसे अगर कोई भी हंस के बात कर लेगा तो उसके गुणगान गाने लगती है। काकू, आप ऐसे बुआ की बेइज्जती मत कीजिए प्लीज। मेरे पति स्वर्गीय नागेश चौहान का नाम उछाला जा रहा है, उसका क्या? मेरे स्वर्गवासी पति के नाम पर यह भंडारा रखा गया, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया और मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। इस राजीव को क्या लगता है कि मेरे पति के नाम पर भंडारा रख के इसके पाप धुल जाएंगे? कभी नहीं। इसने, तुम सबने मेरी बेइज्जती की है यहाँ पर। काकू, काकू, दूर हो, ये सब तेरा किया धरा है। कितनी बेशर्म लड़की है ये। काकू, आपको मुझे जितना डांटना है आप डांट लीजिए, लेकिन जो जिम्मेदारी आप तब नहीं निभा पाई थी अब निभा लीजिए। हरगिज नहीं, मैं शिवानी की शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।